हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ्स लर्न में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मिसलेनियस के 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बच्चों, इस बार हमारी जो आज की सीरीज़ है वो क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की तरफ चलेगी। बच्चों, जो कि आपको मैं बता दूं, जो मेरे पास बच्चों बुक आपको दिख रही है, इस क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन है बच्चों। जबकि हम बात करें जिस एडिशन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसमें न्यू एडिशन में उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। जो बच्चों आज की सीरीज़ में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझिए और आपके लिए ये बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, यह मैं बताता हूं आपको। तो बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो 8 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिया है बच्चों एक मैट्रिक्स है बच्चों x, जिसको मल्टीप्लाई किया गया है एक 2/3 मैट्रिक्स के साथ और इक्वल है बच्चों किसके, एक 2/3 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो बच्चों इस टाइप के सवाल की बात करें जिसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है, पर एक मैट्रिक्स आपको नहीं दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स आपको ऑर्डर समेत लिखी गई है, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो मेरे बच्चों आपको ध्यान में देना है, जब भी ऐसे सवाल की हम बात करें कि जिसमें एक मैट्रिक्स आपको अननोन है, तो आप पहले उसके मैट्रिक्स को बच्चों आपको पता है, जब भी आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करना है तो ऑर्डर के साथ होगा वो। अब उसका ऑर्डर क्या है वो हमें नहीं पता होता, तो उसके ऑर्डर को बच्चों हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, पहले आपको इसका ऑर्डर लिख लेना है। इसका ऑर्डर बच्चों m/n हमारे पास होगा। अब ऑर्डर m/n इस मैट्रिक्स का है जो कि मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ है। अब बच्चों इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ पॉसिबल डिफाइन तब हो सकता है जब बच्चों रूल कहता है मल्टीप्लिकेशन का। क्या रूल है वो आपको ध्यान से समझना है। इस मैट्रिक्स को बच्चों हम बोलते हैं प्री फैक्टर और इसको बोलते हैं बच्चों पोस्ट फैक्टर। आगे पीछे कोई भी हो सकता है, आगे वाले को बोलना है प्री फैक्टर और पीछे वाले को बोलना बच्चों पोस्ट फैक्टर का नाम देना है। अब रूल क्या कहता है, अब ऑर्डर नहीं पता है तो रूल कहता है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन तब पॉसिबल है जो प्री फैक्टर में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम पता ना ये, और बच्चों इक्वल होंगे वो किसके, जो आपका पोस्ट फैक्टर वाली मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज के। मतलब क्या बच्चों, क्या इस ऑर्डर में जो मैंने बोला कि एक्स मैट्रिक्स लिखी है, क्या इसके ऑर्डर में बच्चों n कॉलम है और रो बच्चों कितने हैं, m रोज है। तो मैंने क्या बताया था कि जो इसके नंबर ऑफ कॉलम होंगे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम n होगा, वो किसके इक्वल होगा, इसके नंबर ऑफ रो के। यानी कितने रो है बेटा, इसमें 2 है, तो n की वैल्यू बच्चों 2 हो जाएगी। ध्यान में रखना, क्या बताया, प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं बच्चों पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के, तभी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बच्चों डिफाइन माना जाता है। अब यहाँ पर आपको बच्चों क्या मिल गया, n तो मिल गया, कॉलम मिल गए, अब बारी है m के बारे में कि रो कैसे निकालेंगे। तो रो बच्चों जो इक्वल में आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का आप यूज़ करके आप रो निकाल सकते हो। इसमें रो कितनी है बच्चों, 2 है, तो आपको m यहाँ से मिल जाएगा आपका 2। मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई है कि जब अननोन ऑर्डर होता है तो उस मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम ऑर्डर का पता लगाते हैं, ये बच्चों मैंने आपको सिखाया। तो m हमारे पास बच्चों 2 है, n हमारे पास बच्चों 2 है, तो इसका ऑर्डर बच्चों 2/2 हो गया। तो 2/2 की मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पर मान ली है। तो बच्चों आप मैट्रिक्स मैंने मानी यहाँ पर ABCD, आप कुछ भी मान लो XYZW जो आपको अच्छा लगे। मैंने ABCD मान लिया। अब बच्चों यहाँ पर ऑर्डर लिख लिया गया है, ऑर्डर मिल गया है पता। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई बच्चों हम कैसे करेंगे, तो आप सबको पता है नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ कॉलम के साथ। तो बच्चों A को मल्टीप्लाई किया है A के साथ और B को मल्टीप्लाई किया है +4B, A को किया है 2A के साथ प्लस का बच्चों 5B, A को किया 3 से बच्चों 3A प्लस का बच्चों 6B। इसी प्रकार से C को किया बच्चों 1 से C और D को किया 4 से प्लस का 4D, C को किया 2 से 2C प्लस का 5D, 3C प्लस का 6D। सब बच्चों को मल्टीप्लाई करना आता है। अब जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में बच्चों दिक्कतें आ रही है वो मेरे पीछे लेक्चर देखिए, उसमें मैंने मल्टीप्लाई काफ़ी बार कराया है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास इक्वल में है ये -7। अब दोनों मैट्रिक्स बच्चों इक्वल है तो इक्वलिटी का रूल कहता है बच्चों ये वाले इसके इक्वल होगा और ये वाला लिमिट इसके इक्वल होगा, है ना। तो हमने क्या किया, A + 4B को बच्चों -7 के इक्वल रखा, तो A +
4 की v की वैल्यू इक्वल -7 होगी, इसको फर्स्ट मान लिया। 2a + 5b बच्चों इक्वल रखा -8 के, तो 2a + 5b इक्वल टू -8 हो गया, इसको सेकंड मान लिया। अब बच्चों अब दोनों को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट किसमें, यानी कि मान लो a को एलिमिनेट किया जाएगा तो यहाँ 2 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया है। तो बच्चों फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके कौन सी इक्वेशन माइनस कर दी, सेकंड। तो 2a + 8d 2 7 जा बच्चों 14 होता है, और यहाँ पर आपको क्या 2a प्लस का 5b इक्वल्स टू -8 हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो 8 में से 5 लेस किया तो बच्चों 3 आएगा, ये तो कैंसिल हो गया। 8 में से 5 लेस किया 3 भी हो गया। -14 प्लस का 8 बच्चों तो माइनस का 6 हो गया। 3 से बच्चों कैंसिल किया 6 तो माइनस का 2 हो गया। इस b की वैल्यू को बच्चों फर्स्ट या सेकंड में हम कहीं पुट कर सकते हैं, तो इसको मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया। तो आपको पता है यहाँ पर a + 4, b की वैल्यू -2 रख दी है बेटा। 4 × -2 बच्चों कितना होगा, -8। ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया। -7 + 8 बच्चों, 8 में 7 लेस हुआ तो आपका 1 आ गया। तो a की वैल्यू बच्चों मैं निकाल चुका हूँ, b की वैल्यू निकाल चुका हूँ। अब बारी है किसकी, c और d की। तो c और d बच्चों आप खुद निकालोगे। कैसे, पहले c + 4d को इक्वेट करोगे 2 के साथ, तो पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। 2c + 5d को इक्वेट करोगे 4 के साथ, तो दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। इसी प्रकार से दोनों को एलिमिनेट करना बच्चों, और आपका c और d निकल जाएगा। जैसे आपका सी डी मिल गया तो बच्चों आपको इसको यहाँ पुट कर देना है, और आपकी एक्स की एक मैट्रिक्स जो है आप उसको यहाँ पर लिख लोगे। तो बच्चों इस सवाल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज़ आप सब बच्चों को मालूम चली है कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर की थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। अच्छा बच्चों, इसी प्रकार से मैं आपको एक सवाल और आपसे करने के लिए कहूँगा कि आपको मैं यहाँ पर ऑर्डर बना के देता हूँ, और जिनको जब जो मैंने अभी सिखाया है, जिन बच्चों को समझ में आया वो बच्चे एक बार इसको ट्राई करके देखें, और जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा से देख ले एक बार। यहाँ बच्चों देखो, इस बार यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर रखा ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ ए फाइंड करना, वहाँ एक्स था, यहाँ ए फाइंड करना है। इक्वल में बच्चों एक 3/3 की मैट्रिक्स लिख रखी है। रूल मैंने आपको बताया है, मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन माना जाता है जब इस जो प्री फैक्टर आपका है उसका जो नंबर ऑफ़ कॉलम है बच्चों वो पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ़ रो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ए के जो ऑर्डर हमने मान लेते हैं m/n मान लेते हैं बच्चों ए का ऑर्डर। और यहाँ मुझे बताइए, आपके पास मैंने कहा था नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, यहाँ पर 2 है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, तो मैंने कहा था पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ़ रो के इक्वल। तो पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ़ रो m है, इसका नंबर ऑफ़ कॉलम प्री फैक्टर का 2 है, तो मेरे बच्चों m की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब सवाल है कि n कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकलेगा, तो n हमारा है 3, तो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चों 2/3 आ जाएगा। तो आप मेरे बच्चों 2/3 की एक मैट्रिक्स यहाँ पर लेट कर लेना। तो मैंने लेट कर रखी ABCDEF मैंने लेट कर रखा है। इस मैट्रिक्स को बच्चों अब यहाँ पर रखिए और मल्टीप्लाई करके ABCDEF फाइंड कीजिए। तो सभी बच्चों को मेरा ये सवाल समझ में आया होगा। तो बच्चों आप थोड़ा प्रैक्टिस करो इसकी, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, अगला हम 9 चल रहे हैं। पुराने एडिशन में 13 है, न्यू एडिशन में बच्चों 9 है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखिए, ए इक्वल्स टू दे रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा है, इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आपको दिया है बच्चों, और आपसे पूछा है कि बताओ इन चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों आपको बता रहा हूँ मैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको मैट्रिक्स दे रखी है अल्फा बीटा, मैट्रिक्स आपके पास है गामा और माइनस अल्फा, ये एक मैट्रिक्स है 2/2 की। आपको ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई दिया है बच्चों, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, सबको मालूम है, इक्वल्स टू आई आपका आएगा। तो हमारे पास है ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फ़ा को अल्फ़ा से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फ़ा बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अल्फ़ा गामा माइनस का बच्चों अल्फ़ा गामा। इसी प्रकार से बच्चों इसको इससे क्या बीटा गामा माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आपका आ गया, इक्वल बच्चों आया 1 0 0 1 आपका आ गया। तो इसको इक्वेट कर देंगे मेरे बच्चों, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, ये तो देखो कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया बच्चों, 0 आ गया है ना, यहाँ पे कैंसिल हुआ 0 आ गया, बीटा गामा प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर। तो हमने इसको ठीक करके यहाँ पूरा लिख दिया, एक मैट्रिक्स हमने पूरी सेट कर दी है। अब इसको इक्वेट कर दो बच्चों 1 के साथ, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1 होगा। ये दोनों बच्चों प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो आएगा 1 - 1
माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0 आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्वेश्चन देखिए और ये 14 है। यहाँ पे अगला सवाल है, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, आपसे बोला है कि एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो क्या होगा। तो मेरे बच्चों जिन बच्चों ने मेरे पिछले लेक्चर सारे देखे हुए हैं उन बच्चों को मैंने जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताया था वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, ये प्रूव भी मैंने किया था कि एक मात्र मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स है ऐसी मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स है ऐसी मैट्रिक्स है जो बच्चों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है। तो हमारे पास इसका आंसर नंबर आएगा बी। ए को क्या होना चाहिए बच्चों, तो आप बोलोगे सर ए को जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए क्योंकि जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद का लास्ट सवाल है, इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और आपको बच्चों आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज़ इक्वल टू, अब ध्यान मेरी बात को रखना बच्चों, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए गिवन है, आपको ये फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड कैसे करते हैं इसको ही बताएंगे और फिर बताएंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए बच्चों इस सवाल की तरफ चलते हैं। आपको मेरे बच्चों ध्यान से यहाँ पर देखिए आप लोग कि आपको यहाँ पर पूरी मैट्रिक्स लिखी है, पूरा ये लिखा हुआ है आई प्लस ए का क्यूब माइनस में 7a। तो आपको गिवन है, आपको बच्चों इसके लिए ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर पुट करना है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है ए की जगह पर आपको पुट करना है आई और बी की जगह पुट करना है मेरे बच्चों ए। तो जहाँ पर ए है वहाँ आई रखो, जहाँ बी है मेरे बच्चों ए रखो। तो मैंने सब जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो ए की जगह आई रखा, बी की जगह ए रखा, जहाँ जहाँ ए है आई, जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए रखा और पूरे को यहाँ पर लिख लिया गया है। आई क्यूब बच्चों आई होता है, मैंने बताया है कि आपके पास आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि इसको यूनिट मैट्रिक्स भी हम कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1, ठीक है, और 1 को आप चाहे कितनी बार भी आप क्या करते हो कि मल्टीप्लाई करो, आना तो 1 है, 1 को चाहे 10 बार करो चाहे 1000 बार करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 आना तो 1 ही है ना। इसी प्रकार से आई भी एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो आई को भी आप चाहे 1000 बार, आई की पावर आप 1000 लिखो, आई की पावर आप 100 लिखो, कुछ भी लिखो, आंसर आपका आई आएगा। यहाँ ए क्यूब को बच्चों ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया गया है और आई स्क्वायर तो मैंने कहा था आई होगा, तो ये आपका ए आ गया। आई एज इट इज़ यहाँ बच्चों ए स्क्वायर ए है क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आपको दिया है। तो बच्चों ध्यान से यहाँ पर देखिए आप लोग, फिर हमने जब इसको सॉल्व किया तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कंडीशन क्या क्या यहाँ पर मैंने रखी। आई बच्चों आपको ये रहा और मैंने इसको जब ब्रेक करके लिखा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की जगह पर मेरे बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है अभी, और इंटू में ए आया। आई ए बच्चों आई ए क्या होता है, आई को जब ए से करोगे तो आपको आई एक यूनिट मैट्रिक्स है यानी 1 है, 1 को ए से करो तो ए तो आएगा। यहाँ बच्चों आई ए स्क्वायर मैंने बताया ए है तो पुट कर दिया माइनस का 7a। आई प्लस ए क्यूब ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस में 3a, आई ए बच्चों फिर वापस ए आ जाएगा माइनस में 7a। ए स्क्वायर मेरे बच्चों ए होता है, अभी मैंने आपको पता है कि गिवन है हमें, यहाँ आएगा 3a प्लस में 3a माइनस का 7a। तो बच्चों a प्लस 3a प्लस 3a 3 3 6 और एक 7a हो गया, पीछे माइनस 7a तो 7a कैंसिल। तो मेरे बच्चों आपको पता है आंसर आपका आई आ गया। इसी प्रकार का सवाल बोर्ड में पूछा भी गया है बच्चों आपसे, तो आपको याद रखना है कि आपका आंसर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद बच्चों हमारी NCERT की जो एक्सरसाइज 3 है, चैप्टर 3 है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों इसके बाद मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेके आऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और वो इम्पोर्टेंट MCQ पर ही बेस्ड होगा। तो बच्चों आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिए ताकि आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और थैंक यू वेरी मच।